अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, खैरियत से आप? क्या हो गया, खैरियत है बाजू पे? ये बस थोड़ा सा चले, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बजट के बारे में आप भी जरा बताइए। सर बजट तो हर दफा आता है और बड़ा मुश्किल आता है। हाँ। इस दफा जो बजट आया वो हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल गया। अच्छा, मेरे ख्याल से इस बजट के ऊपर जितनी आवाम खड़ी हुई है ना, उन सब के ऊपर चीजें लागू हो गई कि अब पेट्रोल के ऊपर आपने लगा दिया, गैस महंगी कर ली, बिजली आप दे नहीं रहे हो, हमने अपने हैंड से सोलर सिस्टम लगाया, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। पेट्रोल महंगा कर दिया, मेरे जैसे ने नहीं लगवाया, मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। सोचते रहे। आप ये देखो कि आज पूरी दुनिया में जो अनाज के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, सस्ता किया जाता है, क्योंकि अनाज हर बंदे की ज़रूरत है। आपने अनाज के ऊपर भी कर दिया। पेट्रोल महंगा करोगे तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट दे क्या रही है। एक सिगरेट का पैकेट उठा लो आप, उसके ऊपर तकरीबन 500 सवा 500 रुपये के गोल्ड लीफ का पैकेट है, उसके ऊपर तकरीबन 250 रुपये टैक्स है। आप अंदाजा लगाओ कि किस तरह की महंगाई है यार। हमारे पैसों से सारा टैक्स लिया जा रहा है और कोई चीज़ नहीं दे रही। ये सड़कों की हालत देख लो आप, पूरी रोड की हालत देख लो, लाइट नहीं है, बिजली दुकानदार पेट्रोल चला रहा है, जनरेटर चला रहा है, बच्चों की फीस देना मुश्किल हो गया है, बिजली के बिल देना मुश्किल हो गया है, गैस रात को दुकान पर करके घर पे जाते हैं तो घर पे गैस नहीं है, फिर हम सिलेंडर भरवाएं, किस तरह हम करें? हमारी जिंदगी घुस किस रही है? ऐसा लग रहा है कि हम आजाद नहीं है। सवाल ये है कि टैक्स किस लिए, यानी उसके बदले में रियासत क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है सर, कुछ भी। जो रियासत को देना, टेंशन दे रही है। इसके अलावा मैं बताऊं जो सियासत को देना चाहिए, देखिए सियासत को एक तो आपकी तरफ से जो एजुकेशन है ना, वो पूरे मुल्क को फ्री करनी चाहिए। आपने प्राइवेट सेक्टर खोल दिए, वो किसके? वो इनके सबसे बड़ा कारोबार इस वक्त मुल्क में तालीम है। फिर इसके बाद आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरी आपकी जो है ना मेडिकल का काम, जो गरीब के लिए बड़ी मुश्किल हो गई मेडिकल, वो आपने सारे प्राइवेट कर दिए। आपका ट्रांसपोर्ट सारा प्राइवेट कर दिया आपने। भाई आप चाह क्या रहे हो हमसे ये बता दो। आप कहो तो हम दुकानें बंद करके वापसी बांग्लादेश या किसी और मुल्क में चले जाएं, या हमें रास्ता तो हम चले जाते हैं। बिल्कुल, मैं जरा आ रहा हूँ कि इसका हल किया जरा मैं कुछ और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज आइए, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये बताएं कि कोई ऐसा दौर भी था कि जिसका बजट आपने देखा हो कि यार ये बजट अच्छा पेश किया गया था, या हर बार आवाम रोती ही है? हर बार आवाम रोती रही है, कोई बजट मतलब ऐसा नहीं है जिसमें आदत है आवाम को, या हुक्मरानों ने रोने की आदत नहीं, हुक्मरानों ने रुलाया है। अच्छा, हाँ, कोई रोने की आदत नहीं किसी को भी। लेकिन हर साल का जो बजट है ना, पिछले बजट से ज्यादा टफ होता है। और इसमें हमेशा जो मीडियम तबका या लो तबका, वो जो है ना ज्यादा डिस्टर्ब होता है। आप क्या काम करते हैं? हमारी अनाज का राइस का काम। तो ये कैसे मुतासिर हुआ है? इस बजट से इस पे क्या फर्क पड़ेगा? यार फर्क तो पड़ेगा ना। अब इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ के रेट इतने अप हो गए कि इस और जगह और भी जगहों पे बहुत जगह पे मार्केटें खुल गई हैं, कारोबार बिल्कुल लो होता जा रहा है, और टैक्सेस इतने बढ़ गए कि यहाँ तो गाड़ी लाना मुश्किल होता था, मोटरसाइकिल लाना मुश्किल होता था, गाड़ी तो लाना बहुत दूर की बात है। अभी तो यहाँ तो अभी आप ट्रक लेके निकल जाओ, बड़ी गाड़ियाँ लेके निकल जाओ। ये हालत हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खेलते हैं भाई अब यहाँ पर। अच्छा, अल्लाह, ऐसा हो गया। तो ये आपने वो दौर देखा है कि वाकई यहाँ पे बहुत रश होता था, लोग चल नहीं सकते थे। ये तो आप बाइक और गाड़ी की बात कर रहे हैं, लोग चल नहीं सकते। तो ये पॉलिसीज ही है कि जिनकी वजह से ज़ाहिर फर्क पड़ रहा है। अच्छा, एक ज़माने में हम जरा बजट को गौर से देखते होते थे कि यार कोई फर्क पड़ेगा इससे, और वाकई देखते थे कि ये चीज़ महंगी हुई है, ये सस्ती हुई है। अब तो मुझे लगता है कि ये बस आदात का एक गोरख धंधा बन के रह गया, और बस भाई ऐसा ही है ना, आपके सामने ही है ना। अब क्या चीज़ सस्ती हुई आप ये बता दो ना यार। हर चीज़ महंगी हो रही है, लोग परेशानी है, एंजाइटी कितनी बढ़ गई है आप देखें ना यार। दुकान के ऊपर 4 लोग काम करते थे ना, अब लोगों ने 4 की जगह पे 2 कर दिया, आधा हो गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है और मजीद बढ़ेगी। अब ये मजदूर तबका कहाँ जाएगा आगे, ये पता है ना। एंजाइटी इतनी बढ़ चुकी है, पेशेंट बढ़ गए हैं, आप देखें ना कितनी कितने मसले हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं सर आप? जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है, कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सही है। मगर ये है कि महंगाई इतनी हो गई है कि हर चीज़ महंगी हो रही है। चावल देख लें, इतने सर पे हो रहे हैं कि जो चावल 200 रुपये किलो थे, आज वो 250-300 रुपये किलो हो गए। यानी जब भी मार्केट में आए तो रेट बढ़े हुए ही होते हैं। 30-40 रुपये जी खरीदारी के लिए आए। अभी जो चावल में 310 रुपये लेके गया था, वो आज जो लेने आया वो 350 रुपये किलो है। अच्छा, यानी ये भी जो 4-5 रुपए का 5 रुपए का नहीं, 40 रुपए का। और दुकानदार ये कह रहे हैं कि जो अभी भी जो है ना 30 रुपए और बढ़ेंगे, वो बोल रहा है। तो हम ये ग्राहक है वो तो आपसे उलझता होगा। हम तो 10 रुपए बढ़ाते हैं ना, तो ग्राहक बोलता है कि हम बढ़ा रहे हैं रेट। यहाँ डायरेक्ट फी किलो पे 40 रुपए बढ़ जाते हैं।
कि एक एक कट्टे के ऊपर जो है 5-5-10 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं। अगर हम अपनी दुकान पे 40 रुपये पर केजी पे बढ़ाते तो ग्राहक हमसे लड़ता है। वो ये समझता है कि हम चोरी बाजारी कर रहे हैं, हाँ। कि हम चोरी कर रहे हैं, और कोई अंदाजा नहीं कि पीछे क्या मामला कोई चल रहा है। अंदाजा नहीं, कोई कुछ नहीं। सही। तो अभी बजट से आपकी कोई तवक्को है, कोई आपने देखा कि उसमें कोई अच्छी चीज़ भी हुई है? बजट से तो कोई एक अच्छी चीज़ बताएं बजट की। अमीर तरीन लोगों के लिए बेहतरीन हुआ है कि अच्छा। उनकी सैलरियाँ बढ़ गई है, उन्हें पैसे जो है उनके जो है जहाँ लाख थे वहाँ 8-10 लाख हो गए, और जो गरीब आदमी था वो बदतर होते जा रहा है। उनको एक आदमी। वो ATM से पैसे निकालने जाएगा, 2000 भी निकालने जाएगा तो उस पर भी टैक्स लगा दिया है कार्ड पे। यानी गरीब आदमी के लिए दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए कोई सोच ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं सोचे। सिर्फ और सिर्फ अमीर तरीन तबका है जिनके मैं आ पास रहा हूँ पैसा है, वो पैसा बना रहा है बस। चले, यानी अल्लाह जो हाफ़िज़। करोड़पति है। बड़ी मेहरबानी आपका, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? मैं तो जॉब कर रहा हूँ, अच्छा, कैसा साथ चल पढ़ भी रहा रहा है? हूँ। आपके सामने 25-30 हज़ार में क्या होगा आप बता दें। हाँ, अच्छा। तो ये इन्होंने अपने लिए किया बजट में, क्योंकि पार्लियामेंट में इन्होंने खर्चे बढ़ा दिए अपने लिए। MNA के खर्चे बढ़ गए, MPA के लिए बढ़ गया। गरीब आवाम को क्या मिले आप खुद बता दें, कुछ भी नहीं मिला। बजट में क्या मिला? मतलब सरकारी मुलाजिम के लिए 1600 रुपये बढ़ गए बजट पे, 10% क्या है? खान के दौर में 40% होता था कम से कम, ये कि बजट पे गुजारा होता था। अब इनके सामने इनके अखराजात और इनके जो काम है अपने लिए खाली किए। वही बात है ना कि अमीर के लिए बढ़ गया और गरीब के लिए कुछ नहीं बढ़ा। मजीद प्रॉब्लम हुआ है, बहुत मजीद मुश्किलात हो गई। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है? घर का खर्चा चलाने में बिल है, राशन है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा परेशानी? राशन, क्योंकि बिल तो फिर भी बंदा कोई होता है जो कुंडा लगा लेता है, कोई सिस्टम चल जाता है, लेकिन ठीक है, ये हाल ठीक है। बिल राशन ये कि बंदा खाएगा नहीं तो क्या करेगा? खाने पीने की सबसे ज़्यादा मुश्किल बहुत मुश्किलात हैं, और वो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं या दिन कंट्रोल ब दिन में? बढ़ते जा रहे हैं। इस हुकूमत के आने से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, चलें, और मजीद महंगाई हो गई। अल्लाह आसानी करे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद गुलाम साहब, क्या करते हैं? जी। हम सब्जी का ठिया लगाते हैं यहाँ पे शाम में। अच्छा, ठीक सही है, है। शाम में ठैया लगाते जी, हैं। शाम में जब दुकानें बंद हो जाती है ना, ठीक है। तो जब हम आगे यहाँ पे खड़े होते हैं रात तो के क्या 12 बजे, हालात हैं आपके काम के? हमारे हालात तो ख़राब है, और यहाँ पे समझ लो हम भत्ता देते हैं 500 रुपये अच्छा। खड़े होने के। समझे, पुलिस वालों को, KMC वालों को अगर हम नहीं दें तो वो कांटे बट्टे उठा के ले जाते हैं हमारे से, गाड़ियाँ हटवाते हैं, समझे, माल ले आते हैं उठा के। तो 500 रुपया महीने का रोज के जी हैं? जी, रोज के यहाँ पे देते हैं हम लोग खड़े होने के। अल्लाह समझे। अकबर। अच्छा, तो हम लोगों को कुछ बचते ही नहीं है, क्या करें हम लोग, समझे। 500 तो पूरी कुल मिला के दिहाड़ी नहीं बनती होगी। हाँ, 1000-1200 समझ लो हमारे को मिलते हैं, तो तो वो हम लोग 1000 उसमें क्या गुजारा करें? घर जाते हैं वो खर्च हो जाते हैं। ये समझ लो, कपड़े भी देख लो हमारे फटे हुए। ये आप जरा देखें, समझे, ये कपड़े भी हमारे पास गुलाम नहीं- मोहम्मद के जो कपड़े कपड़े हैं, आप ये बाकायदा खरीदने के वो लिए पैसे नहीं है। रफू और समझे। यहाँ भी देखें छेद है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो फिर कैसे गुजारा होता है घर का? बस चल रही है गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है। क्या अल्लाह का मुश्किल नाम। होती है सबसे ज्यादा? बहुत मुश्किल है, हर चीज़ की मुश्किल बिल है। कितना लाइट आया नहीं अभी? है, अभी कितना बिल आता है आपको? बिल 20-20 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, 15-15 हज़ार रुपये का बिल आ रहा कितने है, AC हैं घर में? समझे। कुछ भी नहीं है, एक पंखा अच्छा। है और एक स्टैंड का पंखा है, एक छत का पंखा तो 20,000 है, रुपये समझे, उसका 2 बिल है। सेवर है। ओह हो हो, अल्लाह अकबर। गैस अस्सलाम क्या हाल है? भी नहीं आ आप भी, आपका क्या ये भी सब्जी का ही डेल है। आप कितने पैसे देते हैं? हम भी 500 रुपए ही देते हैं। फिक्स है 500? फिक्स 500 रुपए दो तो इनका काम चलेगा, वरना कार्ड तराजू बट्टे ले जाते हैं, डंडों से मार के भगाते हैं, अल्लाह अकबर। हमारा फेंक देते हैं। इस तरीके से हमारे साथ नाजायज होता है। हम लोग अपने खाने अच्छा, के ये लिए तो कमाल है। अकरार भाई, एक चीज आप नोट करें, हाँ? ये शख्स अपनी मदद अब आपके ठेला लेकिन- चला रहा है, अब ये कपड़ा देखिए लेके रफूक ये वो, पहने, हाँ। और लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि 500 रुपए रोज के, इसके पास पहनने का कपड़ा नहीं है, और अपनी हक हलाल की मेहनत कर रहा है। इसका ठेला खड़ा है यहाँ पे सब्जी का। या स्टेट को फैसिलिटेट करना है, या हर बंदा पैसे कमाने पे लगा हुआ है, छोटे से लेके ऊपर तक। आप क्या, हम किस चीज को रोएं? एक चीज रोना हो तो हम रोए ना। अब इस बंदे से अगर आपने लेना है, जी अच्छा कौन सा टैक्स ये नहीं देता? आप मुझे बताएं ना। इनडायरेक्टली तो हर टैक्स दे रहा हर टैक्स है, दे रहा है। माचिस की डिब्बी से चाय की पत्ती तक हर चीज पे टैक्स दे रहा है। आज जोड़िए, आज आप चावल लेने वाला आपको नहीं, आपके 1 घंटा हो गया आपको प्रोग्राम करते हुए, और आप बताइए तमाम दुकानों पे कोई गाहक नहीं है, और चावल की सब खड़े होकर हमारी वीडियो बना रहे हैं, फ्री हैं सब, खाली आप बैठे हैं। सोचिए हाल क्या कर दिया कि लोग अनाज लेने के लिए तैयार नहीं, वरना इस जगह पे चलने की जगह नहीं होती थी। आज आप ये सोचिए शहर का क्या कर दिया इन्होंने, मईशत तबाह व बर्बाद कर दी है। आपके पास GDP की जो ये बातें करते हैं 1.75 पे भी आप नहीं खड़े हुए, हमारे हिसाब से GDP माइनस है। आज औरंगजेब साहब बैंकर्स हैं, सूद का साहब जानते हैं जी। वो कभी कारोबार नहीं जानते हैं। कारोबार तो इसको पता है ना, ये सब्जी का ठेला चलाने वाला बेच रहा है ना, ये इसको पता है कि शाम को सब्जी नहीं बिकेगी, सुबह खराब हो जाएगी, लेकिन ये हुकूमत से कोई चीज लेने नहीं जा रहा, सही पैसा अशराफिया लेके खा हम रही है। जरा इजाजत दो तो जरा आगे भी कुछ ताजिरों से बात 500% करते हैं ना। इन्होंने जो अपनी सैलरीज बढ़ाई हैं, उनको इनका ख्याल नहीं है। बिल्कुल, खराब आए नहीं जी जरा, ये आपका ठेला इनमें से कौन सा है जो सामने लगा है? ये जरा देखें जी, आए। ये गुलाम मोहम्मद नाम बताया ना, ये गुलाम मोहम्मद का सब्जी का ठेला, और ये 500 रुपए जो है, हाँ, कि बिल ठीक करवा सकें। ये 1000 रुपये का बिल बनना है।
अच्छा। 1200 होगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका और इसकी वजह से जोर आपके जोर सर लग रहा है, होगा? मेरी जान लग रही है, ताकत लग रही है। होगा तो बैटरी पे अपनी लाइट जलानी है, हाँ। ठीक है, हर चीज अपनी मदद आपके तहत कर रहा है ये शख्स। यहाँ लाइटें भी नहीं लगी हुई, हाँ, अच्छा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। ये आप लाइटें देखिए नहीं स्ट्रीट लगी, लाइट सब 2D में लाइट है। का अरबों रुपए टैक्स देने वाली मार्केट, अरबों रुपए टैक्स देने वाली, स्ट्रीट लाइट नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ पे ये हाल है। अच्छा, कोई आपको इंक्रोचमेंट नजर नहीं आ रही यहाँ पे? जी, ठीक है, हर दुकानदार अपनी तक महदूद है। अपनी दुकान देखे आपको साफ सुथरी नजर आ रही है, लेकिन रोड पे आपको कचरा नजर आ रहा है, वो भी हुकूमत की लापरवाही की वजह से।